हेलो गाइस, दिस इज मिर्जा हसन एंड यूर वाचिंग हसन आर्ट स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के क्वेश्चन एंड आंसर्स। अगर इससे पहले आपने हमारे द राजस्थानी स्कूल एंड द पहाड़ी स्कूल के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ का वीडियोस नहीं देखें तो आप वो जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और आपने अभी तक अगर सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा है तो आप हमारा वन शॉट वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। तो सबसे पहले यहाँ पर MCQs देखते हैं। MCQs में क्या है, हमजा नामा वॉज पेंटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ। तो हमजा नामा किसके सुपरविजन में यहाँ पर बना है। तो हमजा नामा एक इलिस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि अकबर के टाइम पर बनी है। और स्टार्टिंग जो हुई थी ये यहाँ पर हुमायूं के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, बट ये जल्दी इनके डेथ होने की वजह से अकबर के टाइम पर ही सारा काम हुआ है। इसको 15 साल लगे हैं कंप्लीट होने में। ओके, हमजा नामा जो है इसको कंप्लीट होने में 15 ईयर लगे और इसका जो काम हुआ है वो अकबर के टाइम पर ही हुआ है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। मैंशन द टाइटल ऑफ द पेंटिंग डन बाय पेंटर हाजी मदनी ऑफ द मुगल स्कूल। तो हाजी मदनी की पेंटिंग कौन सी है जो कि मुगल स्कूल में बनी हुई है। कबीर एंड रायदास है, मैरिज प्रोसेस ऑफ दारा सिको है, फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट है, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन है। तो हाजी मदनी की जो पेंटिंग है वो है मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको। मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको। और ये पेंटिंग किसके कौन से राजा के अंडर में बनी हुई है, मतलब कौन से राजा का राज चल रहा था उस टाइम पे। तो वो है शाहजहाँ। और शाहजहाँ का बेटा है जिसका नाम है दारा सिको, उसकी बारात जा रही है। तो यहाँ पर सब लोग बारात में जाते हुए दिखते हैं, शाहजहाँ भी वहाँ पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, विच बुक इज नोटेड एज फर्स्ट इलिस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ मुगल पेंटिंग। तो यहाँ पर सबसे पहली इलिस्ट्रेटेड मतलब होता है जिसमें कुछ ड्राइंग्स भी बनी हुई होती हैं। मतलब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के साथ साथ एक नरेटिव पेंटिंग भी होती है उसके अंदर, विजुअल फॉर्म ऑफ द स्क्रिप्ट, तो उसे इलिस्ट्रेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इलिस्ट्रेशन वर्क है मुगल स्कूल का वो है हमजा नामा। तो ये 15 साल लगे हैं इसे कंप्लीट होने में। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मुगल स्कूल वॉज ब्लेंडेड ऑफ। मुगल स्कूल की जो पेंटिंग है तो वो कौन कौन से सब स्कूल की या कौन कौन से स्टाइल का मिक्सचर है। ईरानियन एंड चाइनीज स्टाइल, तो चाइनीज स्टाइल तो नहीं है। ईरानियन एंड पर्शियन स्टाइल, वेस्टर्न एंड हिंदू स्टाइल। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होने वाला है वो इंडियन एंड पर्शियन होगा, क्योंकि पर्शिया से ही सारे आर्टिस्ट आए हैं और इंडिया में आके काम करा है। तो इसलिए इन दोनों का यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड है, इंडियन आर्ट एंड पर्शियन स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द गोल्डन एरा ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वॉज द पीरियड ऑफ। तो मुगल आर्किटेक्चर की जहाँ पर बात होती है तो जिसने ताजमहल बनवाया है वही आर्किटेक्चर का जो है मुगल का गोल्डन एरा होगा आर्किटेक्चर का। तो यहाँ पर होना है शाहजहाँ। शाहजहाँ मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आता है, मिस्किन वॉज द पेंटर ऑफ द विच मुगल एम्पर कोर्ट। तो मिस्किन ने एक पेंटिंग बनाई है जिसका नाम है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, और वो बनी है अकबर के टाइम में। तो ये जो किसके अंडर में काम करने वाला हुआ, अकबर के अंडर में काम करने वाला हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट अकबर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, कृष्णा लिफ्टेड माउंट गोवर्धन वॉज पेंटेड इन द पीरियड ऑफ। कृष्णा लिफ्टेड माउंट गोवर्धन किसके पीरियड में बनी है। तो वो अकबर के पीरियड में बनी है, क्योंकि मिस्किन जो है अकबर के पीरियड में ही रहता था और उसने ये पेंटिंग बनाई है। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो एसोलेशन है यहाँ पर, द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग यूज डेकोरेटिव बॉर्डर टू एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग्स। अगर आपने हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये क्वेश्चन रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि इसका जो पहला आंसर होने वाला है, आर्टिस्ट ऑफ मुगल कोर्ट यूज फ्लोरल मोटिव। तो यहाँ पर जो बॉर्डरों को एनहेंस करने के लिए डेकोरेट किया जाता था, तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एंड यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन जो है इसका बिल्कुल सही है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अभी क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ख्वाजा अबू समद वॉज द कोर्ट पेंटर ऑफ। ख्वाजा अबू समद कौन से राजा के कोर्ट पेंटर थे। तो यहाँ पर है अकबर, क्योंकि ख्वाजा अबू समद और मीर सैयद अली को यहाँ पर आर्टिस्ट लेकर के आया था हुमायूं। आर्टिस्ट को लेकर के आया था हुमायूं। एंड हुमायूं के मरने के बाद जो सत्ता संभाली वो अकबर ने संभाली, और अकबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क हुए हैं। और वो ही यहाँ पर जो है अबू समद हमें देखने को मिलते हैं जो कि अकबर के टाइम पे काम करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन आर्ट कैन बी सीन अपॉन द पेंटिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ। तो यहाँ पर जहांगीर के पीरियड में हमें यूरोपियन आर्टिस्ट का या फिर यूरोपियन स्टाइल का जो है
वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्योंकि इन्होंने जब तिजारत करनी शुरू करी, बिजनेस शुरू किया, तो उसमें यूरोपियन लोगों के साथ भी करना पड़ा इनको, तो उसमें ईसाइयों की जो पेंटिंग्स बनती हैं जिसमें ईसा मसीह या उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स होती हैं, तो वैसी पेंटिंग ये उन लोगों को गिफ्ट करते थे, बनवा करके गिफ्ट करते थे, तो इसलिए वहाँ का इम्पैक्ट देखने को मिलता है इनके यहाँ पर भी। तो ये तो हो गए आपके एमसीक्यूज। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चंस की। द टू फेमस आर्टिस्ट हाजी मदनी एंड उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। तो हाजी मदनी की हमने पेंटिंग देखी ऊपर, तो वो है मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको। कई बार जो है ना हमारे एमसीक्यूज़ के आंसर भी हमारे क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाते हैं। और एक और बात यहाँ पर, अगर आपको नहीं समझ में आता है इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर में, तो आप वहाँ पर हिंदी वाला पेपर भी देख सकते हैं, क्योंकि एक साइड में हिंदी में लिखा रहता है और एक साइड में इंग्लिश में लिखा रहता है। तो आप इतना कन्फ्यूज़न, अगर कोई वर्ड आपको ना पता चले तो आप वहाँ उधर की साइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हाजी मदनी ने बनाई है मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको, उस्ताद फ़कीरुल्लाह ने बनाई है कबीर एंड रायदास। फ़कीरुल्लाह खान ने कबीर एंड रायदास बनाई है और हाजी मदनी ने मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको बनाई है। और इन दोनों पेंटिंग को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो आप देख लीजिए, 4 पेंटिंगें आपके पूरे मुगल स्कूल में हैं। सो हाजी मदनी, अ रिनोन्ड आर्टिस्ट ड्यूरिंग द शाहजहां पीरियड इन द मुगल स्कूल, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग एंड वन ऑफ हिज नोटेबल वर्क इज द मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको। तो यहाँ पर हाजी मदनी का जो वन ऑफ द बेस्ट वर्क है उसे मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको आप कह सकते हैं। दिस मास्टरपीस प्रोवाइड्स अ विविड पोर्ट्रेयल ऑफ द रॉयल मैरिज प्रोसेशन ऑफ शाहजहां सन दारा सिको। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक अच्छा सा पोर्ट्रेट, यानी कि एक पिक्चर देखने को मिलती है जो एविडेंस है कि मुग़ल के टाइम पर शादियाँ कैसी होती होंगी, पार्टियाँ कैसी होती हैं। तो एक भव्य सीन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। द composition is skillful, capture the grandeur of occasion with the Dara Sikho mounted on brown horse and adorned with the traditional sera. शाहजहां depicted with the represented halo। हलो वही जो जैसे यहाँ पर राजा है और उसके पीछे एक यहाँ पर कलरफुल एक सर्कल बनाया जाता है, उसे हलो कहते हैं। तो ऐसा हलो हमें यहाँ पर राजा के पीछे देखने को मिलता है। द सीन इज़ विब्रेंट विद रॉयल अरेंजमेंट्स एंड फीचरिंग म्यूजिक, डांस, गिफ्ट एंड फायर वर्क एंड ईटिंग एंड फेस्टिव एंड जोयस एटमॉस्फेयर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पूरा शादी का माहौल है, क्रैकर्स यहाँ पर फूट रहे हैं एंड डांस हो रहा है, म्यूज़िक बज रहा है, ढोल तमाशे बज रहे हैं और कुछ लोग हाथी पर बैठ कर के आए हुए हैं। जो विमेंस हैं वो हाथी पर बैठ कर के आई हैं बारात में और कुछ वेलकम करने के लिए खड़ी हैं लड़की की साइड से। हाजी मदनीज meticulous attention or to detail in evident in the highly decorative borders and the rich color palettes or red, green, maroon, gray, black and white colors, and the artist adeptly creates the glamour of the marriage procession, emphasizing the opulence of grandeur associated with the Mughal celebration. The use of tempera and watercolor technique enhance the visual richness of the painting. And in essence, marriage procession of Dara Sikho stand as a testament to Haji Madni's artistic prowess, contributing immensely to the Mughal school during the Shah Jahan period by capturing the splendor and cultural significance of royal events. रॉयल इवेंट मतलब जो अगर कोई भी पार्टी हो गई, या जैसे ये तो बहुत बड़ा इवेंट था, शादी हो रही है भाई बंदे की, यहाँ पर बारात जा रही है और राजा का बेटा है, तो कुछ तो यहाँ पर बनता ही था एक भव्य सीन। तो वो यहाँ पर हाजी मदनी ने पूरा किया है, हाजी मदनी ने बनाया है। एक फ़ोटोग्राफ जैसा हमें देखने को मिलता है जो एविडेंट है उनके कोई भी कल्चरल इवेंट या रॉयल इवेंट का। एंड उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान, an esteemed artist during the Shah Jahan period in the Mughal school, made a substantial contribution to the artistic heritage of the era, with one of his notable work being कबीर एंड रायदास। तो यहाँ पर कबीर एंड रायदास एक पेंटिंग है जो कि मोनोक्रोम टाइप की पेंटिंग है, जिसमें कलर हमें नहीं देखने को मिलते हैं, शेड्स देखने को मिलते हैं ब्राउन कलर के। कमीशन बाय दारा सिको। और यहाँ पर ये जो शाहजहाँ का पीरियड है इसे प्रोवेंशियल मुग़ल पीरियड भी कहा जा सकता है। प्रोवेंशियल मुग़ल पीरियड अगर लिखा हुआ आता है तो आप ये मत समझना कि वो पता नहीं कौन से टाइम का है या किसके अंडर में काम हुआ होगा वहाँ पर, तो वो शाहजहाँ के टाइम का ही प्रोवेंशियल पीरियड भी हमें देखने को मिलता है। कमीशंस बाय द दारा सिको, यहाँ पर जो पेंटिंग है वो रिक्वेस्ट की दारा सिको ने, तब ये पेंटिंग बनी है। द पेंटिंग रिफ्लेक्ट द प्रिंसेस प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर सेंट्स एंड सूफीज़। सेंट्स एंड सूफीज़ की को रेस्पेक्ट देने के लिए ही यहाँ पर जो दारा सिको है उसने ये पेंटिंग बनवाई है। शोकेसिंग हिज इंक्लूसिव एटीट्यूड टूवर्ड्स डिफरेंट रिलीजन्स। And in this masterpiece, Kabir and Raidas, two revered saints, are depicted in a seated position, engaging in a deep discussion. Kabir Das is shown
weaving fabric on his handloom and symbolizing his simple and contemplative lifestyle. Fakirullah Khan's artistic skill is evident in the exclusive use of the brown color shades and creative, a harmonious and subdued atmosphere. The horizontal composition of the painting adds to its visual appeal. The border adorned with the dark brown and golden colors enhance the overall aesthetic. Kabir and Raidas stand as a testament of Ustaz Fakirullah Khan ability to capture spiritual depth through artistic expression, contributing significantly to the Mughal school during the Shah Jahan period. And the painting not only reflect the artistic masteries but also exemplify Dara Shikoh's patronage of diverse religions and spiritual traditions during the historical period. अभी क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इवेलुएट द कंपोजिशन अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ डेली बेस्ड ऑन द एस्थेटिक पैरामीटर्स. तो यहाँ पर कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन एंड फाल्कन ऑन अ बर्ड ड्रेस की बात करी गई है. जैसे हमने वहाँ पर दोनों पेंटिंग डिस्क्राइब कर दी हैं, अब कितने भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप इस टाइप से उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं पेंटिंग्स को. यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस पेंटिंग आपकी सही होनी चाहिए, आपको यह समझ आनी चाहिए कि कौन सी पेंटिंग की बात हो रही है. कई जगह तो ऐसे नाम सीधे सीधे लिखे आ सकते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हैं. कई बार आपको देखने को मिलेगा सब्जेक्ट मैटर, तो आपको फिर पहचानना पड़ेगा कि कौन सी पेंटिंग की बात हो रही है. तो यहाँ पर कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन की बात हो रही है, तो इसमें ये तो हो गई कृष्णा लिफ्टिंग की बात, सब्जेक्ट मैटर हो गया, कंपोजिशन अरेंजमेंट. तो इसमें यहाँ पर आपको अलग अलग ढंग से मिल जाएगा. हीरोइक डिपिक्शन ऑफ कृष्णा, यहाँ पर एज अ हीरो डिपिक्ट किया गया है, क्योंकि जैसे उन्होंने एक लिटिल फिंगर पे पूरी पहाड़ को उठा रखा है और पूरे ब्रजवासी जो हैं चारों तरफ वहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, अपने काउज एंड जितने भी एनिमल हैं उनको लेकर के अपने साथ उन्होंने उसकी छत्र छाया में आ गए हैं, जो बड़ा सा उसमें माउंटेन देखने को मिलता है. प्रोटेक्टिंग गोकुल रेसिडेंस, तो यहाँ पर पूरे गोकुल रेसिडेंस को जो है कृष्णा जी ने वो करा हुआ है. एंड डेकोरेटिव स्टाइल ऑफ गोवर्धन, गोवर्धन मतलब यहाँ पर माउंटेन्स है, जो माउंटेन उठा रखा है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट हो रखा है, उसमें कलरफुल ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं. मल्टी कलर्ड पैलेट, तो यहाँ पर कलर की बात हो रही है, तो इसमें बहुत सारे कलर यूज़ किए गए हैं. सिम्बॉलिक एलिमेंट्स, तो यहाँ पर सिंबल देखने को मिलता है हमें, अम्ब्रेला जैसा यहाँ पर बनाया गया है, सिम्बलाइजिंग कृष्णास प्रोटेक्टिव गेस्चर एंड द शेल्टर ही प्रोवाइड्स टू द कम्युनिटी. तो वो जो कम्युनिटी है वहाँ पर गोकुल की, तो उन सबको छाते जैसा शेल्टर बना दिया इन्होंने, इसके नीचे सारे फिर गोकुलवासी खड़े हुए हैं. कल्चरल सिंथेसिस, द कंपोजिशन रिफ्लेक्ट अकबर्स रिस्पेक्ट फॉर हिंदू कल्चरल एंड रिलीजियस, शोकेसिंग द सिंथेसिस ऑफ मुगल एंड हिंदू आर्टिस्ट एलिमेंट्स. तो इसमें हमें देखने को मिलता है एक तो अकबर की उदारता, दूसरा कि हिंदू एंड मुस्लिम सारे आर्टिस्ट मिलकर के ये काम करते थे, इसलिए इतना अच्छा कोई भी उन्होंने सब्जेक्ट को डिपिक्ट किया है अपनी पेंटिंग्स में. इन कंक्लूजन, मिस्किन्स कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन इज मास्टरफुल कंपोजिशन successfully captures the essence of the Bhagavad Puran episode. And the artistic skillful arrangement of elements, vibrant colors and cultural sensitivity make it visually compelling and spiritually resonant artwork from the Akbar period. तो ये अकबर के पीरियड का एक उम्दा चित्रकारी का नमूना है जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन. तो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनने वाले हैं? लॉन्ग क्वेश्चन में वही आपको एक डिटेल में एक आंसर देना है जिसमें ओरिजिनल डेवलपमेंट हो, मेजर पेंटर्स एंड द पीरियड ऑफ अकबर और जहांगीर, यहाँ पर 2 पीरियड की बात करी गई है और कुछ पेंटर्स के नाम भी यहाँ पर आप डिस्क्लोज कर सकते हैं. एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द मुगल स्कूल. तो ये सारी चीज़ें आप हो गया, आपका ओरिजिनल डेवलपमेंट हो गया, फिर आपका यहाँ पर गोल्डन पीरियड्स हो गए, एंड फिर अकबर पीरियड की बात कर ली, जहांगीर पीरियड की बात कर ली, 2 आपके राजाओं के पीरियड हो गए. अब यहाँ पर फीचर्स की बात कर लेते हैं और फिर यहाँ डिक्लाइन की भी बात हो गई है और फिर ये हो गई आपकी समरी. तो आप इस टाइप से अपना आंसर जो है फॉर्म कर सकते हैं, आंसर यहाँ लिख सकते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखें. वी सी दैट द आर्टिस्ट ऑफ मिनिएचर स्कूल ऑफ मुगल एंड प्रोविंशियल पीरियड वर स्किल्ड इन मेकिंग पेंटिंग्स विच डिपिक्ट टू मैनी फिगर्स इन वन पेंटिंग. यहाँ पर हमें कोई एक ऐसी पेंटिंग मुगल स्कूल में जिसमें बहुत सारी हमें फिगर्स देखने को मिलती हैं, कंप्लीमेंटेड by the main figure given due importance and stand out amidst the crowd around it. तो यहाँ पर जो पेंटिंग की बात हो रही है वो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, क्योंकि वो बीच में खड़े हुए हैं और पूरा उनका हीरोइक एक फिगर यहाँ पर दिखाया गया है जिससे उन्होंने इम्पोर्टेंस दी गई है उनको और क्राउड उनके चारों तरफ खड़ा हुआ दिखता है. अब यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लेंगे अपनी पेंटिंग. तो अभी पेंटिंग का नाम हो गया हमारा कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन. अकबर पीरियड की ये पेंटिंग है जो है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन और ये मिस्किन ने बनाई है.
एंड जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट बाय डिस्क्राइबिंग द पेंटिंग इन योर ओन वर्ड्स। तो यहाँ पर जो ऊपर स्टेटमेंट दे रखी है उसको आपको जस्टिफाई करना है। ये जो ऊपर स्टेटमेंट है जो एज अ सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिगर एक पेंटिंग में बना दिए हैं उन्होंने और कैसे उनको डिपिक्ट किया गया है। अब ये क्वेश्चन इसका ही जैसा एक और क्वेश्चन है। माउंटेन इज शोन इन वेरी डेकोरेटिव स्टाइल विद द मैसिव रॉक, लार्ज ट्रीज एंड मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स सच एज द डियर एंड मंकीज। फ्रॉम योर कोर्स ऑफ स्टडी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन any one paintings having this as its subject matter and support your answers with the reference to। तो यहाँ पर भी name of the painter and the artist, sub school and medium एंड सब्जेक्ट मैटर एंड कंपोजिशन अरेंजमेंट यहाँ पर लिखने को आपसे मांगा गया है। तो ये हुआ आपका आंसर। सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन को आंसर्स कैसे करना है, मतलब उसे फॉर्म कैसे करना है स्टार्टिंग में। सो द पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन बाय मिस्किन फ्रॉम द अकबर पीरियड इज अ remarkable composition that reflect a harmonious blend of aesthetic elements। सब्जेक्ट मैटर की बात करें, द डिपिक्शन ऑफ कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन माउंटेन टू प्रोटेक्ट द गोकुलवासी रेसिडेंस फ्रॉम इंद्राज रथ is a powerful and iconic moment from the Bhagavad Puran। The artist captured the divine act with the reverence and devotion। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कैसे कृष्णा को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए और सबको बचाते हुए, एंड भगवत पुराण का ये एक सीन है। कंपोजिशन अरेंजमेंट की बात करें या डिस्क्रिप्शन इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी हो जाएगा ये। और तो इसमें हेरोइक डिपिक्शन दिखाई गई है, कैसे हीरो बनाया गया है यहाँ पर कृष्णा जी को, एंड प्रोटेक्टिंग गोकुलवासी, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया गया है, कैसे उन्होंने एनिमल वगैरह यहाँ पर ले आए हैं और इंद्र के रथ से जो है ये पनाह मांग रहे हैं। डेकोरेटिव स्टाइल ऑफ गोवर्धन, गोवर्धन डेकोरेटिव स्टाइल क्या है, उसमें कलरफुल पौधे देखने को मिलते हैं और एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं, तो वो एक डेकोरेटिव स्टाइल है। एंड मल्टी कलर पैलेट, मल्टी कलर पैलेट मतलब यहाँ पर कई सारे कलर यूज़ किए गए हैं, तो यहाँ पर कलरफुल चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें। एंड सिम्बॉलिक एलिमेंट, यहाँ पर सिंबल जो है क्या दिखाया गया है, माउंटेन इज अ क्लेवरी डिपिक्टेड एज अम्ब्रेला एंड सिम्बलाइजिंग कृष्णा प्रोटेक्टिंग द गेस्चर ऑफ द। जैसा ऊपर यहाँ पर कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन आपका आंसर रखा हुआ था, वैसे ही यहाँ पर आपको भी आंसर लिख देना है, दोनों आंसर एक जैसे यहाँ पर काम चल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इसको थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन मांगता है। तो यहाँ पर इट बिलीव दैट द ग्लोरी ऑफ मुगल मिनिएचर पेंटिंग रोज लाइक राइजिंग सन विद द डॉन ऑफ द मुगल एंड द डवेंडल विद द सनसेट ऑफ द मुगल्स। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आपसे पूछा गया है कि शुरुआत हो करके कैसे वो पीक पर पहुंचा और फिर कैसे वो नीचे लुढ़क गए। तो ये दो चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा अकबर और फिर यहाँ पर आ जाएगा औरंगजेब, और ये बाबर ने इसे स्टेबलाइज किया था। तो ऐसे यहाँ पर उठा फिर नीचे गिर गया ये। और अब यहाँ पर बात करेंगे आंसर में आपके, और पहले दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफली द पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। तो यहाँ पर एक तो आपको लिखना है कि जो मुगल स्कूल है वो कैसे खड़ा हुआ और कैसे पीक पर पहुंचा और फिर कैसे उसका डाउनफॉल हो गया, ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है। तो इसमें आप अकबर का टाइम डिस्क्राइब कर सकते हैं एंड जहांगीर का, देन फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर औरंगजेब का टाइम को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ पर अकबर का टाइम डिस्कस किया गया है, जैसे अकबर के टाइम में बहुत सारी पेंटिंग्स बनी हैं और इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स बनी हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके टाइम पे बहुत हुई हैं और पेंटिंग हुई हैं बहुत सारी, और ट्रांसलेशन हुए हैं बुक्स के, जो पुराने पुराण हैं उनके ट्रांसलेशन देखने को मिलते हैं। फिर शाहजहां के टाइम से ऐसा होता है कि वो इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है पेंटिंग का, मतलब धीरे धीरे, और फिर औरंगजेब आकर के उसको बैन कर देता है। फिर उसके बाद तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सारे आर्टिस्ट जो है इधर उधर चले जाते हैं, कुछ चले जाते हैं राजस्थान के साइड में, कुछ चले जाते हैं पहाड़ी साइड में और कुछ डेक्कन साइड में। तो यहाँ पर इसका अंत हो जाता है पेंटिंग का। वैसे इतनी जल्दी एकदम शट डाउन नहीं होता है उसका गेट, लेकिन चलता रहता है वर्क, लेकिन इतना कोई नॉन वर्क नहीं है फिर बाद में। नहीं तो बहादुर शाह जफ़र के टाइम तक यहाँ पर वर्क हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेन वर्क, मेन पेंटिंग्स हमें देखने को मिलते हैं वो अकबर पीरियड एंड द जहांगीर पीरियड में ही हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर डिक्लाइन शुरू हो जाता है ड्यू टू उनके इंटरेस्ट और चीज़ों में होने की वजह से। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो 12th क्लास में हैं, और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं जब तक आपका पेंटिंग का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और आप यहाँ पर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और क्या आपको नहीं समझ आ रहा है, तो उस पर भी हम यहाँ पर वीडियोज़ बना देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।